नमस्कार मेरे बहुत से प्रिय साथियों, श्री माँ ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो श्रृंखला चल रही है तलाक योग के बारे में, उसमें मैंने आपके समक्ष मेष लग्न से लेकर के कुंभ लग्न तक पूरी चर्चा की। आज मैं आपके समक्ष मीन लग्न में तलाक योग के बारे में चर्चा करने वाला हूं और उसका समाधान भी आपके समक्ष रखने वाला हूं। ऐसे कौन से योग का निर्माण होने से दाम्पत्य जीवन बिगड़ सकता है, दाम्पत्य जीवन में बड़े ही झगड़े होते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मीन लग्न किसे कहते हैं वो हम जानते हैं। जन्म कुंडली में प्रथम स्थान में यदि 12 अंक लिखा हो तो उसे मीन लग्न कहते हैं। दोस्तों, यहां आप ध्यान दीजिए, यहां मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं लग्न की बात कर रहा हूं। प्रथम स्थान में जो भी अंक लिखा हो उसे लग्न कहते हैं। यहां 12 अंक लिखा है इसलिए मीन लग्न कहते हैं। दोस्तों, मैं तलाक योग के बारे में चर्चा करूं उनसे पूर्व मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो मैं आपके समक्ष जिक्र अक्सर करता रहता हूं कि शादी से पहले जन्म कुंडली का मिलान अवश्य करें। दोस्तों, यदि आप अपना दाम्पत्य जीवन सुखद तरीके से पसार करना चाहते हैं, आप शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो शादी से पहले जन्म कुंडली का मिलान अवश्य करें। दोस्तों, यदि आप सही ढंग से जन्म कुंडली का मिलान नहीं करेंगे या जन्म कुंडली का मिलान ही न करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ सकता है, आपके दाम्पत्य जीवन में झगड़े हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। यदि आप अपना दाम्पत्य जीवन सुखद तरीके से पसार करना चाहते हैं तो मेरी ये सलाह है कि आप शादी से पहले जन्म कुंडली का मिलान अवश्य करें। अब दोस्तों, मैं मीन लग्न में तलाक योग के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैंने आपके समक्ष पहले ही कहा कि मीन लग्न किसे कहते हैं। यदि दोस्तों मीन लग्न की जन्म कुंडली हो और प्रथम स्थान में सूर्य और शनि साथ में युति कर रहे हो और सप्तम स्थान में जिसे शादी का भाव माना गया है, जहां से दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा वो देखा जाता है, उस स्थान में यदि बुध विराजित हो तो यहां तलाक योग का निर्माण होता है। दोस्तों, यहां अच्छा योग भी बन रहा है और एक नजरिए से देखा जाए तो यहां बुरे योग भी निर्माण हो रहे हैं। शनि योग कारक है और बुध यदि अकेले बैठे हो तो यहां तलाक योग का निर्माण होता है। अब दोस्तों, कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि ऐसे योग निर्माण हो रहे हो तो वो जातक भौतिक सुख अच्छा प्राप्त करता है। उस जातक की जिंदगी में अपने समाज की ओर से बड़ा ही मान सम्मान मिलता है, उसको धन संपत्ति भी अच्छी मिलती है, उनको शिक्षा भी बहुत ही अच्छी तरह प्राप्त होती है। लेकिन यह दाम्पत्य जीवन की हम बात करें तो यहाँ दाम्पत्य जीवन उस जातक का बिगड़ सकता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती है, दाम्पत्य जीवन में झगड़े हो सकते हैं। इसलिए ही दोस्तों मैं आपके समक्ष जिक्र करता रहता हूं कि शादी से पहले जन्म कुंडली का मिलान अवश्य करें। दोस्तों, ऐसी सब परिस्थितियां यदि आपकी जन्म कुंडली में उत्पन्न हो रही है तो आपको उपाय भी अवश्य करना चाहिए। मैं आपके समक्ष उपाय भी रखने वाला हूं। उपाय के माध्यम से आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। आपके दाम्पत्य जीवन में यदि प्रेम की कमी हो तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, यदि विश्वास की कमी हो तो विश्वास आएगा।
यदि आप बड़ी ही श्रद्धा से, विश्वास से और भाव के साथ उपाय करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत हो सकता है। अब दोस्तों यहां मैं दूसरी परिस्थिति आपके सामने रखता हूं। यदि मीन लग्न की जन्म कुंडली हो और सप्तम स्थान में, जैसे मैंने पहले कहा कि जहां से शादी का देखा जाता है, शादी के जीवन के बारे में देखा जाता है, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा वो देखा जाता है, उस स्थान में यदि सूर्य विराजित हो तब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। अब दोस्तों झगड़े कब होते हैं? जब सूर्य की दशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, तब झगड़े होते हैं, आप बड़े ही परेशान रहते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है दोस्तों। और आपको इसका उपाय अवश्य करना चाहिए। ऐसी सब परिस्थितियां यदि उत्पन्न होती हो तो आपको इसका उपाय अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों कुछ विशेष बातें भी मैं आपके समक्ष रखता हूं। मीन लग्न वाले जातक की जन्म कुंडली में ऐसे योग पाए जाए तो कुछ विशेषता है कि 40 या 42 की उम्र के बाद रक्त विकार हो सकता है या आपको अक्सर सिर दर्द से परेशानी हो सकती है। आप इससे जरूर बचिए। अब दोस्तों मैं आपके समक्ष उपाय रखने वाला हूं। बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही उत्तम उपाय है। उपाय की शुरुआत करूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि ये मेरा चैनल श्री मां ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक का बटन दबा दीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये सुंदर जानकारी उनको भी प्राप्त हो। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और दोस्तों यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो यहाँ मैंने मेरे संपर्क नंबर रखे ही हैं, आप जरूर से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों आपके जीवन की किसी प्रकार की समस्या है, जैसे संतान की संबंधित कोई समस्या है या नौकरी के सिलसिले में कोई समस्या है या आपकी शादी नहीं हो रही है, तो वो सारे वीडियो मैंने आपके समक्ष रखे ही हैं। वो सभी वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। आप अपनी समस्या का वीडियो जरूर से देखिए और अपनी समस्या का समाधान आप जरूर से पाइए। अब दोस्तों उपाय के बारे में मैं बात करूं तो आपको ये उपाय गुरुवार के दिन से प्रारंभ करना है। आपको ये उपाय 21 गुरुवार तक करना है। आपको गुरुवार का व्रत करना है। क्या करना है? गुरुवार के दिन जल्दी सुबह प्रातः काल में उठ जाना है। आपका स्नानादि कार्य परिपूर्ण करके आपकी जो रोज की नित्य की पूजा है वो आपको परिपूर्ण कर लेनी है। उसके बाद आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, एक पीला आसन लेना है और जहां पूजा का स्थान है वहां आपको एक चौकी बिछानी है, एक पीला आसन बिछाना है, वस्त्र बिछाना है भगवान के लिए और उस पीले आसन के ऊपर, उस वस्त्र के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण को विराजित करना है। उनके सामने एक शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना है, एक धूप बत्ती लगानी है और उनको भोग अर्पण करना है और उनके सामने ही बैठ करके आपको 3 विष्णु सहस्त्र का पाठ करना है। ये उपाय आप बड़े ही श्रद्धा से, विश्वास से और भाव के साथ 21 गुरुवार तक करेंगे तो मुझे लग रहा है कि भगवान की कृपा दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी झगड़े हो रहे हैं, जो भी परेशानी हो रही है, वो सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। और सबसे पहले आपको संकल्प भी करना है। ये उपाय पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर भी कर सकते हैं या जिस किसी भी जातक की जन्म कुंडली में ऐसे योग पाए जाएं, वो जातक भी ये उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा उपाय मैं आपके समक्ष रखता हूं। तो दूसरा उपाय यह है कि आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन यानी कि 11 गुरुवार तक आपको क्या करना है, कोई भी
एक फल देने वाला वृक्ष हो, उस वृक्ष का आपको रोपण करना है, उस वृक्ष को आपको उछेरना है। यदि आप ऐसा न कर सके, जगह न हो आपके आसपास के विस्तार में, तो आपको उस वृक्ष के छोड़ का किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में दान कर देना है। ऐसा आपको 11 गुरुवार तक करना है। मुझे लग रहा है कि आप बड़ी ही श्रद्धा से, विश्वास से और भाव के साथ ऐसा करेंगे तो आपको इसका बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। दोस्तों, आज मैंने आपके समक्ष इस श्रृंखला का आखिरी लग्न के बारे में बात की, मीन लग्न के बारे में बात की, तलाक योग के बारे में बात की और उसका उपाय भी मैंने आपके समक्ष रखा। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मैं आपके समक्ष छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी जानकारी रखता रहूंगा। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय भगवती।